नमस्कार मित्रों, लेट्स स्टार्ट ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000। इसके अलावा राष्ट्रीय ज्ञान आयोग पर भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इसकी पृष्ठभूमि के अंदर यानी कैसे प्रथम राष्ट्रीय जनसंख्या नीति बनी उस पर भी थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो जनसंख्या की दृष्टि से देश में सबसे प्रमुख समस्या मानते हुए छोटे परिवारों को प्रोत्साहन देने के लिए मुख्य रूप से क्या है 15 फरवरी 2000 को राष्ट्रीय जनसंख्या नीति है वो यानी जनसंख्या नीति 2000 यानी की घोषणा है वो प्रमुख रूप से की गई थी। तो इससे पूर्व यदि हम बात करते हैं कि भारत विश्व के अंदर पहला देश बना था जिसने स्वतंत्रता के बाद सन 1952 के अंदर क्या है परिवार नियोजन कार्यक्रम को प्रमुख रूप से क्या है औपचारिक रूप से अपनाया गया था, लेकिन यह यथार्थ धरातल पर क्रियान्वित नहीं हो सका, जिसके कारण 1951 से 1981 की जो जनसंख्या विस्फोट की स्थिति थी उसमें भारत क्या है पहुंचा। उसके बाद तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंदर यानी नैदानिक उपागम के स्थान पर प्रसार शिक्षा उपागम प्रणाली को अपनाया गया, जो एग्जाम में पूछा जाता है कि यानी तृतीय पंचवर्षीय योजना में नैदानिक उपागम के स्थान पर यानी क्या किसको अपनाया गया तो प्रसार शिक्षा उपागम को अपनाया गया। उसके बाद क्या है यानी 16 अप्रैल 1976 को भारत के अंदर प्रथम राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा की गई आपातकाल के दौरान, जिसमें मुख्य रूप से क्या है यानी कड़े मापदंड है अपनाए गए थे और उसके अंदर जबरन नसबंदी अभियान है वो उसके अंदर चलाया गया। और इसी दौरान 1977 से 78 के अंदर देखें तो लगभग 82.6 लाख लोगों की नसबंदी है वो इस दौरान है वो प्रमुख रूप से क्या है करवाई गई। और इसी जनसंख्या नीति में ही लड़कियों की उम्र 18 वर्ष और लड़कों की शादी की उम्र 21 वर्ष है वो निर्धारित है वो की गई। उसके बाद यानी जनसंख्या के अंदर यानी इस पड़ाव के अंदर जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए यानी 15 फरवरी 2000 को नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा की गई। और इस घोषणा के अंदर यदि हम बात करते हैं तो इससे पहले यानी यह किस जनसंख्या नीति डॉक्टर एम स्वामीनाथन की अध्यक्षता के अंदर जो गठित विशेषज्ञ दल था उसकी सिफारिश के आधार पर इस जनसंख्या नीति को प्रमुख रूप से क्या है यानी घोषणा की गई। और इस जनसंख्या नीति के क्या प्रमुख उद्देश्य थे उन उद्देश्यों पर अपने डिस्कस करते हैं कि इस जनसंख्या नीति के अंदर यानी व्यापक दृष्टिकोण अपनाया गया था, जिसके अंदर 3 प्रमुख उद्देश्य बनाए गए थे। एक उद्देश्य था तत्कालीन, दूसरा था मध्यकालीन और तीसरा दीर्घकालिक उद्देश्य मुख्य रूप से क्या है निर्धारित किए गए थे। तो हम तत्कालिक उद्देश्यों की बात करते हैं तो इसके अंदर क्या है प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य देखभाल करने के लिए समुचित सेवा प्रणाली की स्थापना करना, अर्थात क्या है स्वास्थ्य के अंदर क्या है मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध करवाना, जिसके अंदर स्टाफ की सुविधा है, हॉस्पिटल की सुविधा उपलब्ध करवाने का प्रमुख लक्ष्य इसके अंदर रखा गया। दूसरा स्वास्थ्य सुविधाओं एवं गर्भ निरोधक जैसी बुनियादी ढांचे की आवश्यकता को पूरा करने के लिए भी इस नीति के अंदर यानी प्रमुख रूप से विशेष रूप से जोर दिया गया था तत्कालिक उद्देश्य के अंदर। वहीं हम बात करते हैं दीर्घकालिक उद्देश्य के अंदर यानी भारत में 2010 तक जो कुल प्रजनन क्षमता की जो दर है उसको 2.1% लाना, यानी 2 बच्चे के जो मानक है उनको स्थापित करने के लिए यानी प्रजनन 2.1 करने का लक्ष्य इसके अंदर मध्यकालीन लक्ष्य के अंदर प्रमुख रूप से क्या है रखा गया। इसके अलावा प्रजनन क्षमता दर यानी उद्देश्य 2026 तक प्राप्त कर लिया जाएगा, ये बात भी इसके अंदर प्रमुख रूप से की गई। इसके बाद यदि हम बात करते हैं दीर्घकालिक उद्देश्य, तो दीर्घकालिक उद्देश्य में जनसंख्या को स्थिरीकरण लाने के लिए यानी 2045 तक जनसंख्या को स्थायित्व प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। उसके बाद 2000 यानी 10 में इसकी समीक्षा हुई तो यह लक्ष्य 2000 बाद में 70 तक है यानी स्थिरीकरण का लक्ष्य है वो निर्धारित है वो किया गया था। तो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 की प्रमुख बातें यानी महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से हैं उन पर यदि हम डिस्कस करते हैं तो एक नंबर बात तो उसके अंदर यानी बुनियादी शिक्षा यानी 6 से 14 आयु वर्ग के जो बच्चे हैं
और बच्चियां हैं उनके लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात इस मुख्य रूप से क्या है यानी राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अंदर की गई। और उसी के बाद 2002 में ये प्रमुख रूप से क्या है कानून भी इसके अंदर बनाया गया। उसके बाद दूसरा यदि हम बात करते हैं तो इस नीति के अंदर लड़कियों के अंदर जो मुख्य रूप से मिडिल और सेकेंडरी स्तर पर यानी ड्रॉप आउट जो बच्चियां हैं उनको 20% से नीचे लाने का लक्ष्य भी इस जनसंख्या नीति 2000 के अंदर यानी प्रमुख लक्ष्य है वो रखा गया। इसके बाद यदि हम बात करते हैं शिशु मृत्यु दर यानी शिशु मृत्यु दर 1000 जीवित बच्चों पर 30 से कम लाने का लक्ष्य रखा गया था। जो इससे पहले 50 यानी की ये दर थी तो उसको 30 तक लाने का लक्ष्य रखा गया। इसके अलावा मातृ मृत्यु दर को प्रति 1 लाख पर जीवित जन्म दर पर 100 से नीचे लाने का लक्ष्य है वो इसके अंदर रखा गया। यानी मातृ मृत्यु दर यानी 1 लाख पर यानी 100 से नीचे लाने के लिए यानी समुचित रूप से उनकी क्या है यानी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए यानी यह लक्ष्य प्रमुख रूप से इसमें शामिल किया गया। इसके अलावा यानी पंजीकरण 100% किया गया। मुख्य बातों में एक तो जन्म प्रमाण पत्र अनिवार्य कर दिया गया। दूसरा उनका यदि मृत्यु का भी रिकॉर्ड रखने की बात कही। इसके अलावा विवाह एवं गर्भ धारण की जैसे 100% लक्ष्य प्राप्त करने के लिए भी इस जनसंख्या नीति का एक प्रमुख लक्ष्य इसके अंदर रखा गया। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं भारतीय चिकित्सा प्रणाली की से समेकित व्यवस्था यानी चिकित्सा व्यवस्था के अंदर सुधार करने के लिए पूर्णतः स्थापित व्यवस्था करने जैसे विभिन्न प्रकार के जो टीकाकरण कार्यक्रम चलाए जाते हैं जैसे रूबेला अभियान के तहत या पोलियो का खसरा का ये जो टीकाकरण अभियान को सशक्त बनाने के लिए यानी चिकित्सा प्रणाली को मजबूत बनाने की बात भी राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अंदर यानी ये प्रमुख बात भी की गई। इसके अलावा यानी संक्रामक रोग विशेष रूप से एड्स रोग के यानी रोकने के लिए और उस पर विशेष को नियंत्रित करने के लिए इस जनसंख्या नीति के अंदर विशेष रूप से क्या है लक्ष्य है वो निर्धारित किया गया। इसके बाद यदि हम बात करते हैं तो इस नीति को के अंदर प्रोत्साहन से संबंधित 16 युक्तियां अपनाई गई। जनसंख्या को किस प्रकार हम कंट्रोल कर सकते हैं इसके लिए 16 प्रमुख रूप से क्या है यानी युक्तियां यानी मुख्य रूप से बताई गई ताकि क्या है यानी जनसंख्या को क्या है कंट्रोल किया जा सके। जिसके अंदर छोटे परिवार को प्रोत्साहन देने के लिए दो बच्चे के मानक को यानी माना गया या बाल विवाह विरोधी कानून इसके अंदर मुख्य रूप से क्या है निर्माण की बात की गई। इसके अलावा 80% जो परवश है वो अस्पतालों नर्सिंग होम में करवाने की बात की गई। इसके अलावा 100% जो मुख्य रूप से क्या है परवश है वो प्रशिक्षित लोगों से करवाने की बात भी इस जनसंख्या नीति के अंदर यानी निर्धारित है वो की गई। इसके अलावा ग्राम स्तर जिला स्तर पर यानी आदर्श जो परिवार है उसके अंदर यानी कई योजनाएं इसके अंदर प्रमुख रूप से लाने की बात है इस जनसंख्या नीति के अंदर प्रमुख रूप से भी की गई। वहीं दीर्घकालीन उद्देश्य का हमने डिस्कस कर लिया। अभी 2010 के अंदर जब समीक्षा की गई तो पहले तो जनसंख्या को स्थिरीकरण का लक्ष्य 2045 रखा गया, लेकिन उसके अकॉर्डिंग के यानी यह जो जनसंख्या नीति पूर्णतः क्रियान्वित न होने के कारण यानी जनसंख्या कंट्रोल नहीं तो जिसको स्थिरीकरण का लक्ष्य 2070 है वो प्रमुख रूप से क्या है कर दिया गया। इसके बाद हम देखें राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग। तो राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन 11 मई 2000 के अंदर प्रमुख रूप से क्या है किया गया और इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। और इसका जो राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का प्रमुख उद्देश्य क्या था, क्या था राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का पहली बात तो था क्रियान्वयन करना, दूसरा इससे संबंधित समीक्षा करना समय समय पर और निगरानी करना तथा उनको समय समय पर निर्देश देने के लिए राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन है वो किया गया। इसके अलावा स्वास्थ्य से संबंधित शैक्षणिक पर्यावरण विकास कार्यक्रमों में सक्रियता को बढ़ावा देने के लिए भी इस राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन है वो किया गया। इसके अलावा कार्यक्रमों की योजना बनाने व क्रियान्वित करने के
के में अंतर क्षेत्रीय तालमेल को बढ़ावा देने की बात भी यानी इस राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के अंदर की गई। तो इस प्रकार इसी राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के अंतर्गत ही द नेशनल पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन फंड की स्थापना की गई, अर्थात यूं कह सकते हैं राष्ट्रीय जनसंख्या स्थिरता कोष की स्थापना है वो मुख्य रूप से राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग की सिफारिश के आधार पर की गई, लेकिन बाद में इसे स्वास्थ्य एवं कल्याण विभाग में स्थानांतरित है वो प्रमुख रूप से क्या है कर दिया गया। तो ये हमने क्या है राष्ट्रीय जनसंख्या नीति और राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग एग्जाम की दृष्टि से देखें तो जैसे फर्स्ट ग्रेड है नेट है के अंदर है यानी प्रश्न पूछा गया कि दीर्घकालिक उद्देश्य को स्थलीकरण का लक्ष्य कितना कर बढ़ा दिया गया है, तो 45 से 2070 को प्रमुख रूप से कर दिया गया है। भारत के अंदर यानी परिवार नियोजन कार्यक्रम का औपचारिक कब स्वीकार किया गया, तो यानी भारत विश्व के गिने चुने देशों में था जो 1952 में परिवार नियोजन कार्यक्रम को औपचारिक रूप से क्या है यानी शामिल इसके अंदर किया गया था। इसके अलावा प्रश्न इसमें यह भी पूछा जाता है कि भारत की प्रथम राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब बनाई गई, तो आपातकाल के दौरान 16 जून 1976 को भारत में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति प्रथम है वो प्रमुख रूप से क्या है बनाई गई थी। और उसके बाद यदि हम बात करते हैं तो इसके बारे में राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन कब किया गया, 11 मई 2000 को किया गया। इसी के साथ मित्रों अपना जनसंख्या के साथ ये राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का टॉपिक कंप्लीट होता है। और पढ़ते रहिए बढ़ते रहिए, आपका अपना चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। जय हिंद जय भारत।